एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचें तो क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पत्ता इक्का हो। तो आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता में कार्ड वाले सवालों को करने की एक बेहतरीन ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यहां पर इक्का आने की संभावना यानी कि प्रायिकता निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, नीचे टोटल लें। टोटल क्या लें भैया, तो टोटल कितने पत्ते ताश की गड्डी में होती है वो लें। तो आप याद रखिएगा कि ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। तो ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में नीचे हमेशा टोटल लेना है। तो ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं और आपसे पूछा गया है इक्का कितने होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ताश की गड्डी में टोटल 4 इक्का होते हैं। एक हुकुम का होता है, एक चिड़ी का होता है, एक पान का होता है और एक ईंट का होता है। तो जब आप इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से 52 कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो इसकी प्रायिकता 1/13 होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब पता क्या हुआ, जब आप ताश की गड्डी से अगर 13 पत्ते खींचोगे ना एक एक करके, तो एक पत्ता आपका हमेशा क्या आएगा, इक्का आएगा। ये है इस प्रोबेबिलिटी का मतलब। अब अगले सवाल को देखो एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचे तो क्या प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होगी कि वो पत्ता जो है हुकुम हो यानी कि स्पेड हो। तो अब यहां पर आपको हुकुम का पत्ता खींचने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने आपसे बोला जब भी कार्ड वाले सवाल हो आप हमेशा याद रखना नीचे 52 रहेगा, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो कार्ड वाले सवाल में हमेशा नीचे 52 रहेगा। अब आपसे पूछा गया है हुकुम यानी कि स्पेड। तो आप याद रखना कि ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं ना, ये 4 कैटेगरी में यानी कि 4 वर्गों में टूटे होते हैं। एक तो होता है हुकुम यानी कि स्पेड, एक होता है पान यानी कि हार्ट, एक होता है क्लब यानी कि चिड़ी और एक होता है डायमंड यानी कि ईंट। और 52 पत्ते 4 कैटेगरी में टूटे हैं, मतलब सभी के सभी 13-13 पत्ते होंगे। तो यहां पर हुकुम के जो पत्ते होंगे ना, ये भी आपके 13 होंगे। तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13 और 13 चौके 52, यानी कि इसकी जो प्रायिकता होगी ये 1/4 होगी और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब पता क्या हुआ, इस 1/4 का मतलब है कि जब भी आप ताश की गड्डी से 4 पत्ते खींचोगे ना, तो उनमें से एक पत्ता हमेशा स्पेड यानी कि हुकुम का आएगा। अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचे तो क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑनर कार्ड हो। ऑनर कार्ड हो, इंग्लिश में भी ऑनर होता है, हिंदी में भी ऑनर होता है। तो अब आपको यहां पर ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालनी है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी ताश की गड्डी रहे नीचे हमेशा 52 रहेगा, ये बात आप याद रखना। तो नीचे आपका 52 हो गया। अब आप एक पत्ता खींच रहे हो और वो होना चाहिए ऑनर कार्ड। तो ऑनर कार्ड क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि ताश की गड्डी के जो 4 सबसे टॉप के कार्ड होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, तो ये चारों के चारों जो होते हैं ये ऑनर कार्ड होते हैं भैया। अब आप बात समझो, एक कैटेगरी में 4 कार्ड होंगे, जैसे 4 हुकुम के होंगे, 4 आपके पान के होंगे, 4 चिड़ी के होंगे और 4 ईंट के होंगे। तो ये 4 कैटेगरी हैं। तो एक कैटेगरी में अगर 4 ऑनर कार्ड हैं तो 4 कैटेगरी में 4 चौके कितना होंगी, 16। तो आप याद रखिएगा कि ताश की गड्डी में कुल मिला के 16 ऑनर कार्ड होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो ताश की गड्डी में ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16। जब आप इसको काटोगे तो 4 से 16 जाएगा आपका 4 बार और 4 से 52 जाएगा आपका 13 बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 4/13 होगी और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आप अगले सवाल को देखिए। एक ताश की गड्डी से अगर एक पत्ता खींचे तो क्या प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी कि वो फेस कार्ड हो, ये आपसे पूछा गया है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी ताश की गड्डी रहे हमेशा नीचे 52 रहेगा, ये बात आप याद रखना, क्योंकि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते रहते हैं। अब फेस कार्ड किस में होता है, तो आप देखिए इक्का में फेस कार्ड नहीं होता, इक्का एक फेस कार्ड नहीं होता। बादशाह में आप देखे होगे चेहरा बना रहता है, ऐसी एक बेगम में सुंदर सा चेहरा बना होता है और ऐसी गुल्ला यानी कि गुलाम यानी कि जैक में भी चेहरा बना होता है। तो आप याद रखना कि बादशाह, बेगम और गुलाम ये तीनों के तीनों फेस कार्ड होते हैं। अब अगर एक कैटेगरी में 3 फेस कार्ड हैं तो ताश की गड्डी में कितनी कैटेगरी होती हैं, 4।
चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट। तो 4 कैटेगरी में 3 चौके कितना हो जाएगा 52। तो याद रखिएगा ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड जो होते हैं 3 चौके कितने हो जाएंगे 12। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑनर कार्ड पूछे तो 16 और फेस कार्ड पूछे तो 12। तो फेस कार्ड आपके 12 हो गए। अब आप काट दो इसको। तो जब आप काटोगे 4 से 12 जाएगा 3 बार और 4 से 52 जाएगा 13 बार। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 3/13 होगी और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8770523050 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर दिन पूरी ईमानदारी के साथ करीब 3 घंटे में आपकी मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। इस बैच की फीस महज 349 रुपए है, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर हमारे इस मैथ्स रीजनिंग ऑनलाइन फाउंडेशन बैच में 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने की खुशी में ना इस बैच की जो फीस है ये हमने 349 रुपए ना रखकर रखी है केवल और केवल 249 रुपए। और ये ऑफर बेहद कम समय के लिए है, तो अभी देरी ना करें और जल्दी से हमें व्हाट्सएप करें। बैच की वैलिडिटी 1 साल होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।